मित्रों नमस्कार। आप सभी का दिल से स्वागत है। मित्रों, आपकी नज़र में इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन हो सकता है, पुरुष या स्त्री? अगर आपको यह नहीं पता है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री। प्यारे दर्शकों, एक कुत्ता और एक कुतिया प्रेम पूर्वक आपस में मिलजुल कर रहते थे। उन दोनों को आपस में बहुत प्रेम था। एक दिन किसी बात पर विवाद हो जाने के कारण कुत्ता और कुतिया के बीच लड़ाई हो गई। कुत्ते ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। तब कुतिया ने जवाब दिया कि संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। इस तरह उन दोनों में विवाद बढ़ता ही चला गया। वे दोनों आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद के समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने कुत्ते से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में पुरुषों से ज्यादा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है? प्यारे दर्शकों, अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होगी और आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। इसलिए प्यारे दर्शकों, इस कथा को पूरा सुने। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कान्हा का अनादर नहीं करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। प्यारे दर्शक, तब भगवान श्री कृष्ण से कुत्ता बोला, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे यह साबित हो जाएगा कि पुरुषों से ज्यादा स्त्री पापी और विश्वासघाती होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। कुत्ता कहानी शुरू करने वाला ही होता है कि तभी माता सत्यभामा वहां आ जाती है और कहती है, हे प्रभु, मैं भी यह कहानी सुनना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा पापी कौन, पुरुष या स्त्री? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है देवी, बैठो और यह कहानी ध्यान से सुनो। तब वह कुत्ता भगवान श्री कृष्ण और माता सत्यभामा के सामने कहानी सुनाने लगता है। कुत्ता कहता है, किसी एक राज्य में उग्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम भीमसेन था, वह केवल प्रतापी ही नहीं बल्कि बहुत ही सुंदर और रूपवान भी था। उसकी पत्नी सुप्रभा भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा उग्रसेन ने अपने बेटे भीमसेन को उसके किसी बात पर नाराज होकर उसे राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग उदास और चिंतित हो गए। फिर भीमसेन अपने महल में गया। भीमसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी सुप्रभा ने पूछा, प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ है स्वामी? तब भीमसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और उसने अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी सुप्रभा मूर्छित हो जाती है और फिर दासियां सुप्रभा पर गुलाब के पानी का छिड़काव करते हैं। तब जाकर वह होश में आई। सुप्रभा जब होश में आई तब वह अपने पति भीमसेन से कहती है, प्राणनाथ, आप मुझ दासी को छोड़कर अन्य प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? प्राणनाथ, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार भीमसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नाजुक महलों में रहने वाली, महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर राजकुमारी सुप्रभा भीमसेन से कहती है, हे स्वामी, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे
वह सब हमें एक साथ रहने पर सुखी लगेंगे, लेकिन महल के सुख आपके बिना अधिक डरावनी लगेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। अब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, राजकुमारी सुप्रभा की आंखों में आंसू देखकर भीमसेन ने मन में सोचा कि यह मेरे बिना कैसे रह पाएगी, इसलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार भीमसेन ने अपनी पत्नी सुप्रभा से कहते हैं, तुम उदास मत होना, हम तुम्हें साथ लेकर चलेंगे। इस बात से सुप्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। चलते चलते जब वह थक जाते हैं तो वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों में उन्हें तुरंत ही नींद आ गई, परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने सुप्रभा को काट लिया। फिर कुत्ता कहता है, प्रभु आगे सुनिए। सांप के डसने से राजकुमारी तड़पने लगी और भीमसेन की आंख खुल गई। भीमसेन राजकुमारी को तड़पता हुआ और सांप को जाता हुआ देखकर बेचैन हो गए। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी की मौत हो गई। इस प्रकार मृतक राजकुमारी को देखकर भीमसेन ऊंचे स्वर में जोर जोर से रोने लगे। फिर भीमसेन ने मन में सोचा कि अब जब जीवन संगिनी ही मर गई तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। मैं भी इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचकर वह सुप्रभा के शव के पास से उठता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है और रो रो कर कहता है कि मैं भी सुप्रभा के चिता में जलकर मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और भीमसेन को रोते हुए देखकर उसका दिल द्रवित हो जाता है। उसके मन में दया आ जाती है। वह राजकुमार भीमसेन के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है। तब राजकुमार भीमसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की हिम्मत नहीं है। मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर भीमसेन ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूं और राजा उग्रसेन का बड़ा बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को एक सर्प ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। इसलिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सकूं। तब वह कुत्ता भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु अब आगे सुनिए। भीमसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। यह संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है और इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना पड़ता है। तू भी इसे जानता है कि इस संसार में कोई भी किसी के साथ न तो आता है और न ही किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह बात कर रहे हो। अगर तुम जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार त्याग दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं। तुम फिर शरीर को क्यों नष्ट करना चाहता है। इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर भीमसेन कहता है, महाराज, आपने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मर जाऊंगा। भीमसेन के वचन सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने भीमसेन से कहा, राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो।
यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो सकती है। फिर भीमसेन ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब हम करने के लिए तैयार हैं, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 30 वर्ष ही थी, जिसे उसने पूरा कर लिया। तुम्हारी उम्र 80 वर्ष की है, जिसमें से 40 वर्ष बीत चुके हैं। तुम्हारे जीवन काल में 40 वर्ष अभी बाकी है, यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तुम अपनी पत्नी को अपनी उम्र का आधा समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की उम्र समान हो जाएगी। अगर तुम्हें यह स्वीकार है तो राजकुमारी शीघ्र ही जीवित हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार भीमसेन ने कहा, मुझे मंजूर है। मैं अपने शेष जीवन का आधा यानी 20 वर्ष राजकुमारी को देने को तैयार हूँ। फिर देवदूत ने भीमसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों के लिए राजकुमारी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही भीमसेन ने संकल्प किया कि वह जल रानी के पैरों में डालेगा, देवदूत ने कह दिया, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे राजकुमारी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन अगर भविष्य में राजकुमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी भी वापस ले सकने की बात राजकुमारी से मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। हमेशा याद रखना कि जीवन में कुछ बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें काम आ सकती है। फिर देवदूत ऐसा कहकर राजकुमार से वह जल रानी के पैरों पर डालने को कह दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। वह जल डालते ही राजकुमारी सुप्रभा को होश आ जाता है। तब भीमसेन राजकुमारी से कहता है, तुम सो गई थी और बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुझे नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार भीमसेन ने अपनी पत्नी से सारी बात छुपा लिया कि सांप ने तुझे काट लिया था और तुम मर गई थी। मैंने तुम्हें फिर से जीवित किया है। ये सब बातें राजकुमार ने अपनी पत्नी को नहीं बताया। फिर कुत्ता बोला, हे प्रभु। फिर वे दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहां पर एक महात्मा की कुटिया थी। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा महात्मा शांति से बैठकर कोई साधना कर रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए महात्मा जी के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी लेते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमारी की बात सुनकर सुप्रभा ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए और पानी पीकर आइए। इसके बाद राजकुमार भीमसेन एक रस्सी और बाल्टी लेकर कुएं की ओर चले जाते हैं। जब राजकुमार पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी सुप्रभा उस महात्मा की ओर देखती है। सुप्रभा महात्मा की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाती है, अर्थात वह उसे दिल दे बैठती है। अब वह महात्मा से कहती है, हे महात्मा जी, आप तो यहाँ बहुत ही खुशी से रहते हैं। महात्मा ने कहा, सुनो राजकुमारी, तुम भी हमारे साथ खुशी पूर्वक रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में हैं, तो हम तुम्हें कैसे रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी सुप्रभा ने महात्मा के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की। तो महात्मा ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम अपने पति को उसी कुएं में धकेल देना जिसमें वह पानी पीने गया है, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फिर महात्मा की बात सुनकर राजकुमारी सुप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी।
अब इतनी ही देर में राजकुमार भीमसेन पानी पीकर राजकुमारी के पास आ गया। राजकुमारी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। इस पर राजकुमार भीमसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया। खैर, तुम्हें प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब भीमसेन पानी लेने चला तो सुप्रभा कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा भीमसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसे क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। प्यारे दर्शकों, किसी ने सच ही कहा है कि तिर्या चरित्रं पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतः मनुष्यम, अर्थात स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जान सके तो मानव की कौन सी बिसात है। उसके जाल में अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार भीमसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी डालता है तो सुप्रभा अपने पति यानी राजकुमार भीमसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद महात्मा के पास चली जाती है। वह महात्मा उस राजकुमारी को अपने साथ लेकर एक राज्य में चला जाता है और वहां जाकर बस जाता है। वहां दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। उस महात्मा ने सुप्रभा को ऐसा नृत्य और संगीत सिखाया कि वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई और इस तरह सुप्रभा के नृत्य और गीत के कारण उस महात्मा के पास लाखों रुपये बन गए। राजकुमारी भी उस महात्मा के साथ मस्ती में रहने लगी। इधर क्या हुआ, जिस समय सुप्रभा ने अपने पति भीमसेन को कुएं में धकेल दिया, तब संजोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी उसे भीमसेन ने पकड़ लिया और उसको पकड़कर कुएं में लटका रहा। वह ईश्वर को याद करने लगा और सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला उधर से ही गुजर रहा था। उस काफिले में एक बंजारे पानी पीने के लिए कुएं पर आया। वह कुएं से पानी निकालने के लिए जैसे ही रस्सी से बंधा हुआ बाल्टी कुएं में डाला तो भीमसेन ने उस बाल्टी को हाथ से पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार भीमसेन ने कहा, भाई, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके इस उपकार को नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार भीमसेन ने बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार के दुख को देखकर बंजारे को उस पर दया आ गई। सभी बंजारों ने मिलकर भीमसेन को कुएं से बाहर निकाला। भीमसेन के बाहर आते ही फिर से बंजारे ने पूछा, तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना सारा हाल बताओ। तब भीमसेन ने कहा, भाई, मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ? जो मुश्किलें मेरे साथ हुई है, भगवान न करे किसी और के साथ ऐसा हो। फिर भीमसेन ने कहा, यदि तुम मुझसे जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, इसलिए मैं अपनी पत्नी के साथ इस जंगल में पहुँच गया। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन जंगल में मेरी पत्नी को एक सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था, तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी शेष आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनर्जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल में आगे बढ़ते गए और कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक महात्मा का डेरा था। हम दोनों वहीं ठहर गए। मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने कुएं पर गया। पानी भरते समय मेरी पत्नी ने मुझे कुएं में धक्का दे दिया। तब से मैं एक जंजीर पकड़कर लटका हुआ था। फिर कुछ समय बाद
आप लोग वहां आ पहुंचे और मुझे बाहर निकाला। बंजारों को उस पर दया आ गई। उसने राजकुमार को खाना खिलाया और फिर अपने साथ उसे शहर लेते गए। राजकुमार भीमसेन ने एक साहूकार के पास मुनीम की नौकरी करने लगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन शहर के व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के निमंत्रण पर उसके यहाँ राजकुमारी का संगीत और नृत्य देखने के लिए पहुंचे। उस राजकुमारी के संगीत और नृत्य की काफी प्रशंसा शहर में हो रही थी। राजकुमार भीमसेन भी अपने सेठ के साथ राजा के दरबार में पहुंच गया। भीमसेन भी उस नृत्यांगना की काफी प्रशंसा सुन रखी थी। दरबार में नृत्य और संगीत का कार्यक्रम शुरू हुआ। राजकुमारी ने अप्सराओं के समान नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई सुंदर राग प्रस्तुत किए। उसके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सेठ साहूकारों ने उस नृत्यांगना को बहुत सारे इनाम भी दिए। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार भीमसेन ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और उस अंगूठी को राजकुमारी सुप्रभा को भेंट कर दिया। इसके बाद सुप्रभा ने उस अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरा पति अभी भी जिंदा है और यहाँ तक पहुँच गया। अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे राजकुमार को मारा जा सके। उसने मन में सोचा कि अब मैं यहाँ राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत करती हूँ, जिससे खुश होकर राजा मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे, तब मैं राजा के आदेश से उसे मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी सुप्रभा ने एक सुरीला गाना गाई और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत की। राजकुमारी की सुरीली गाना को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और तब राजा ने सुप्रभा से कहा, मैं तुम्हारे संगीत और नृत्य से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बोलो तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ भी मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। राजा ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं वही दूंगा। फिर सुप्रभा ने कहा, इस सभा में एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दे दीजिए। राजा ने कहा, उस चोर को मेरे सामने लाओ। सुप्रभा ने भीमसेन का हाथ पकड़ा और उस राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया, इस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच भीमसेन का सेठ भी वहां पहुंच गया। वह डरते हुए भीमसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया है इसका, जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है? भीमसेन ने अपने मालिक से कहा, सेठ जी, मैंने इसका कुछ भी नहीं चुराया है। बस आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वह मेरी दो बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब भीमसेन का मालिक इसे सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे या हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वह कह रहा है कि वह अपनी दो बातें आपको कहना चाहता है, फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे दीजिए। लेकिन उसका कहना है कि मेरे मरने से पहले राजा मेरी दो बातों को जरूर सुने। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। भीमसेन को राजा के सामने बुलाया गया।
राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो। तब राजकुमार भीमसेन ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है। फिर उसकी बात सुनकर राजा ने कहा, तुम इस नृत्यांगना का चोर है। भीमसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूँ जो मुझे एक कुएं में धकेल कर एक महात्मा के साथ चली आई है। राजकुमार सुप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब सुप्रभा ने राजा से कहा, महाराज, मैं उल्टा नहीं हूँ, यह झूठ बोल रहा है। यह कौन है? मैं तो इसे जानता तक नहीं। यह मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। तब राजकुमार ने भीमसेन से कहा, महाराज, ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने इसे रास्ते में दिया है वह मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस कर दी। राजकुमार ने अपनी अमानत लौटाने की बात की। तब सुप्रभा ने कहा, मैं तुझे कौन सा अमानत लौटाऊं? मैंने तो तुमसे कुछ लिया ही नहीं। तब भीमसेन ने कहा, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। अब तुम अपने हाथों में पानी लो और बोलो, जो वस्तु तुमने मुझे रास्ते में दी थी उसे मैं वापस कर रही हूँ। इस बात के लिए सुप्रभा राजी हो गई। सुप्रभा ने हाथ में पानी लिया और कहा, जो वस्तु तुमने मुझे रास्ते में दी थी उसे मैं वापस कर रही हूँ। जैसे ही सुप्रभा हाथों का पानी छोड़ा तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह दृश्य देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। राजा यह देखकर चिंतित होकर भीमसेन से कहा, यह क्या हो गया? मुझे पूरी बात सच सच बताओ। तब राजकुमार भीमसेन ने अपनी कहानी शुरू की। अपने जीवन की सब घटनाओं को खोलकर बताते हुए उसके देश से निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर भीमसेन को अपने गले से लगा लिया। अपनी बेटी की शादी भीमसेन के साथ कर दी। तब कुत्ता ने कहा, हे प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है, इसलिए मैं स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं यह कह सकता हूँ कि संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। इस कहानी ने सबको हैरानी में डाल दिया। माता सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि कुत्ता सच कह रहा है, लेकिन सभी स्त्रियां ऐसी नहीं होती। केवल एक दो ही बिना नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी कुछ ऐसे हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कुतिया से पूछा, कुतिया, तुम कैसे सिद्ध करोगी कि पुरुष ज्यादा पापी और विश्वासघाती होते हैं? यह सुनकर कुतिया ने कहा, हे प्रभु, मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी स्त्री के तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। इसे आप ध्यान से सुनिए। किसी गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था। उस धनवान यानी सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा ऐसा जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहते थे। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि पिता के मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा। उसने सेठ से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो और क्या करते हो? तुम कहाँ से आए हो? इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था तो सोचा पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा, तुम कौन सा व्यापार करते हो? वह युवा व्यक्ति कहता है कि व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया,
इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद करें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा, बेटा, तुम्हारे पिताजी तो हमारे अच्छे मित्र थे, अब वे नहीं रहे, इसका हमें बहुत दुख है। तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो। तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो और खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करो। फिर तुम अपना व्यापार भी दोबारा शुरू कर लोगे। अब तो यह सुनकर वह युवा व्यक्ति खुश हो जाता है और विवाह के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। कुतिया ने कहा, प्रभु, इस प्रकार से वह सेठ अपने बेटी को बहुत सारे धन के साथ विदा कर देता है। उधर युवा लड़के को तो बस केवल धन के लिए ही विवाह करना था, सो उसने कर भी लिया। अब विवाह के बाद जब सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल से गुजरना पड़ा। वहां पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो, हम लोग अभी जंगल में हैं और यहाँ पर कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दें ताकि हम उसे सुरक्षित रख सकें। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहने उसे सौंप दिए। और वह भरोसा क्यों न करे, क्योंकि वह उसके पति थे। उसके बाद युवा ने उसके गहनों को एक पारदर्शी थैली में बांध लिया और फिर वह आगे बढ़ने लगे। इस दौरान युवा के मन में लालच तो पहले से ही था, अब लालच और ज्यादा बढ़ गया। उसकी पत्नी के साथ जाने वाली दासी, जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था, युवा ने उसे मार डाला। पानी पीने के बहाने पत्नी को कुएं पर ले गया और उस कुएं में धकेल दिया और मन में यह विचार करने लगा, मैंने इसके साथ सिर्फ धन के लिए शादी की थी, मुझे धन मिल गया। और उसने सोचा कि अब वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी मरी नहीं। वह कुएं की जंजीर पकड़कर लटकी रही और कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। उसी समय कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने महिला की आवाज सुनी तो कुएं में झांक कर देखा। फिर उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। कुएं के बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी आप बीती उस व्यक्ति को सुनाई। तब उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने चिंतित होकर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तब उस महिला ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, जंगल में कुछ डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया था, दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। लेकिन कुतिया ने दुख भरे स्वर में कहा, प्रभु, इस दुनिया में पुरुष ही पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का अधिकार है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और कुत्ते ने भी कहानी सुनाई है, अब आप ही न्याय करें। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की कहानी सुनकर कहा, ठीक है कुत्ता और कुतिया, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है, अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। श्री कृष्ण ने बिना संदेह के कहा, यह सत्य है कि इंसान की सोच जब उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही काम कर रहा है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने का कोई जाति नहीं होती, यह इंसान की सोच और कृत्यों का परिणाम होता है। प्यारे दर्शक बंधु, वास्तव में इंसान की सोच
उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही उसे पापी और विश्वासघाती बना देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में योगीराज कृष्ण ने अमृत को प्राप्त करने वाले गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भ्रूण हत्या के लिए दंड देते हुए उसकी अमूल्य धरोहर मणि छीन ली थी, जिसके अभाव में वह शक्ति विहीन हो गया था। यह सभी को पता है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास अश्वत्थामा ने किया था। तब उसकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की गर्भ की रक्षा की थी। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में भी जीव अथवा भ्रूण हत्या के खिलाफ कड़े शब्दों में कहा गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने उसकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जन्म दिया है। यही कारण है कि नारी को जगत जननी एवं सृष्टि निर्माता भी कहा गया है और सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार पृथ्वी लोकवासियों को धर्म ग्रंथों में नहीं दिया गया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या पाप ही नहीं महापाप है। इस पाप के लिए इंसान को 100 जन्मों तक नरक के कष्टों को झेलना पड़ता है। क्या अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया? महाभारत के युद्ध में एक से एक पाप हुए, दोनों तरफ से छल हुए, दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती नहीं रही। लेकिन जितने भी लोगों की मृत्यु रणभूमि में हुई वे दुर्योधन और दुशासन जैसे पापी और अधर्मी के कारण ही हुई। फिर भी जंग में अपनी अपनी जानों की आहुति देने वालों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपके सहयोग से हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री ला पाएंगे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।